निधि वन के रहस्य को सत्य मानना या फिर असत्य मानना ये आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपकी सोच को बदल कर रख दे। गौरव जोन करके एक यूट्यूबर को जब निधि वन के रहस्य के बारे में पता चलता है कि निधि वन में हर रात रास होता है, भगवान श्री कृष्ण और सभी गोपियां राधा रानी सब मिलकर रास करते हैं, और वहां रात को रुक कर रास को देखने का प्रयास करने वाला व्यक्ति या तो सवेरे तक अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है या तो पागल हो जाता है। तो वो यूट्यूबर गौरव जोन निधि वन में रात को जाता है और सब कुछ रिकॉर्ड करता है और अपने YouTube चैनल में भी डालता है, जो कि लीगली गलत है। तो गौरव जोन के इस कृत्य का उसको प्रॉपर सही तरीके से दंड भी मिलता है। लेकिन टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि गौरव जोन जब रात को गया और उसने ये सब वीडियो बनाई, तो क्या उसे भगवान देखे, क्या वो अंधा हो गया, क्या वो बहरा हो गया, क्या वो गूंगा हो गया, क्या वो पागल हो गया। गौरव जोन की उस वीडियो में हमें कई चीजें अजीब देखने को मिली। जब गौरव जोन बाहर था, निधि वन के बाहर था और किसी के घर की छत से वो निधि वन की तरफ देखता है, तो वो दिखाता है कि ये देखो अलग प्रकार की सी एक रोशनी आ रही। नोटिस करने की वहाँ से रोशनी देखो, निधि वन से रोशनी देखो, फिर लाइट आ रही है भाई, वो देखो वहाँ से गाइस कितनी भयंकर लाइट आ रही है, वही निधि वन है। और जब वो निधि वन के अंदर गया तो गौरव जोन को कुछ आवाजें सुनाई देती, या तो वो झूठ कह रहा है, और क्योंकि उसने अपनी वीडियो में पीछे एक हॉरर सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया हुआ था जिससे हमें समझ नहीं आता, क्लियरली आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो कहता है कि मुझे कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं। निकल भाई निकल निकल, डमरू की सी आवाज आ रही है ना, पायलू अबे क्यों फाड़ रहे हो मेरी यार, पायलू की आवाज आ रही है पीछे। गौरव जोन को कहीं भी भगवान नहीं दिखे, और जो उसने वीडियो बनाई थी, जो रिकॉर्डिंग करी थी, उसमें भी हम देख सकते हैं कि कहीं भी हमें भगवान नहीं दिख रहे हैं। क्या गौरव जोन की इस वीडियो से निधि वन को लेकर हमारे मन में जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का अंत होता है इस वीडियो से, या फिर बहुत सारे प्रश्नों की उत्पत्ति होती है गौरव जोन की इस वीडियो के उपरांत? जी बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्नों की उत्पत्ति होती है। गौरव जोन की इस वीडियो से इस रहस्य का, निधि वन के जितने भी रहस्य थे उसका अंत नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे प्रश्नों को जगा दिया उसकी इस वीडियो ने। आज उन्हीं सभी प्रश्नों का अपनी समझ के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि गौरव जोन को भगवान के दर्शन क्यों नहीं हुए, श्री कृष्ण के, राधा रानी के, गोपियों के दर्शन क्यों नहीं हुए? देखिए, जितना मुझे ग्रंथों को पढ़कर समझ में आया है, मैं इसका उत्तर कुछ इस प्रकार दे सकता हूँ। अभी इस समय हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के इस ह्यूमन बॉडी के साथ ही दर्शन प्राप्त कर लें। एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। मीराबाई, तुलसीदास जी, उनको भगवान के दर्शन इस ह्यूमन बॉडी के साथ हो गए, लेकिन क्या उतना तप, उतना प्रेम हमारे अंदर है? क्या मीराबाई जितना प्रेम जो श्री कृष्ण के प्रति, क्या उतना हमारे अंदर अभी है? अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनको छोड़कर हम निकल जाएं कृष्ण भक्ति में, बहुत मुश्किल है। क्या तुलसीदास जी जितना प्रेम, समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भक्ति क्या आज हमारे अंदर है? ये है आंसर का दूसरा पॉइंट। अब एक चीज ये भी हो जाती है कि गौरव जोन को क्यों भगवान के दर्शन वहां पर नहीं हुए। इसका एक ये भी उत्तर है, जब तक आप इस मटेरियल वर्ल्ड की जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि इनकी पूर्ति हो जाए, जब तक आप उस चीज को छोड़ेंगे नहीं, तब तक भगवान हमें कैसे दर्शन देंगे? जो गौरव जोन था वो किस अभिलाषा से वहां निधि वन में गया? क्या वो भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए गया? 0% ये भाव था, और 100% ये भाव था कि मेरे को व्यूज मिल जाए, और व्यूज मिलेंगे तो मेरे को फेमस हो जाऊंगा तो दुनिया जानेगी। मतलब ये क्या चीज़ है? ये मटीरियलिज्म में ही वो पड़ा हुआ था, इसलिए उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। वो भगवान की दर्शन करने के इच्छा भाव से नहीं गया था। तो जब तक इस दुनिया के मटेरियल डिजायर्स मन में हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा है, तो भगवान के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा कहाँ से आएगी? अब इसी की कंटिन्यूएशन में कुछ और प्रश्नों को भी कवर कर लेते हैं। पहला ये प्रश्न है कि जो निधि वन में हम देखते हैं कि इतने सारे लोगों की समाधि बनी हुई है, तो क्या भगवान के उन्हें दर्शन हुए या फिर किसी इंसान ने उन्हें मारा? क्योंकि उनकी मृत्यु तो हुई है, वहां पर समाधि बनी है। तो और दूसरा प्रश्न ये है कि गौरव जोन को क्यों भगवान के दर्शन नहीं हुए और उनको क्यों हो गए? और अगर हुए हैं, अगर भगवान के दर्शन से ही उनकी मृत्यु हुई है, तो ये भी प्रश्न है
कि क्या भगवान अपने भक्त के प्राण ले रहे हैं। देखिए, मैंने वो चीज़ तो आपको बता दी कि गौरव जोन को भगवान के दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हुए, इसलिए क्योंकि मटीरियलिस्टिक डिजायर्स थे और वो इच्छा थी, भगवान के दर्शन करने की इच्छा नहीं थी, कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं। जिन भी लोगों की समाधि बनी हुई है वहाँ निधिवन में, तो उन लोगों को भगवान के दर्शन इसलिए हुए होंगे क्योंकि उनके मन में भगवान के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा होगी, वो विश्वास होगा कि हाँ प्रभु हमें दर्शन देंगे। और एक ये भी चीज़ होगी कि हाँ अब हमें इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, अब हमें भगवान के दर्शन करने हैं और हो गया बस। और क्या भगवान ने उनके प्राण ले लिए? तो नहीं, भगवान ने उनके प्राण नहीं लिए। भगवान को देखने के बाद उनके मन में ये इच्छा ही नहीं रह गई होगी कि इस मृत्यु लोक में कुछ भी समय और बिताने की, बस भगवान के साथ अब जाना है। जब इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो इस शरीर का क्या काम है। यानी भगवान किसी के प्राण नहीं ले रहे, लेकिन जिन्होंने भी भगवान के दर्शन करे उनके मन में ये इच्छा ही नहीं रह गई होगी कि वो इस मृत्यु लोक में कुछ समय भी और बिताएं। इसके बाद कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि जब जब अधर्म में वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, साधु संतों पर अत्याचार होता है, अपमान होता है, तब तब भगवान सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि इतना ज्यादा अधर्म बढ़ ही गया है, इतना ज्यादा पाप बढ़ ही गया है, तो भी भगवान यदि पृथ्वी लोक में है तो फिर वो निधिवन में रास क्यों कर रहे हैं, अधर्म का विनाश क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका उत्तर भी हमें धर्म ग्रंथों से ही मिलता है। भगवान ने ये भी बताया कि जो अवतार लेंगे, तो अब इसके बाद अब कौन सा अवतार आने वाला है? कल्कि अवतार। तो कल्कि अवतार का क्या उद्देश्य है? इस अधर्म का विनाश करने का ही उद्देश्य है, धर्म की पुनः स्थापना करने का ही उद्देश्य है। तो जब इस कार्य के लिए भगवान एक अवतार लेंगे और आपके अकॉर्डिंग कि निधिवन में भगवान रास कर रहे हैं, इसकी जगह अधर्म का जाकर विनाश करें, तो यदि निधिवन में रासलीला कर रहे श्री कृष्ण ही अधर्म का विनाश कर देंगे और धर्म की पुनः स्थापना कर देंगे इस समय ही, तो फिर जो कल्कि अवतार है उसके आने का क्या पर्पस रह जाएगा? राक्षस कली है जो कि घोर कलयुग में आएगा, तो उसका वध करने के लिए भगवान कल्कि ही तो आएंगे। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जिस प्रकार कल्कि भगवान का भी ये उद्देश्य है कि कली की मृत्यु करना और वापस धर्म की स्थापना करना, तो जो रास कर रहे हैं वृंदावन में, निधिवन में, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि हम जो भगवान के भक्त हैं, हमें हमारे प्रभु के, हमारे भगवान के होने की अनुभूति हो सके। क्योंकि इस कलयुग में हमारी आस्था डगमगाती रहती है और लोग भगवान की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस कलयुग में भी भगवान यदि ऐसी नित्य लीला करते हुए हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं, उनके होने की, उनके उपस्थिति की इंडिकेशन दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अभी तक निधिवन में कितने सारे न्यूज चैनल्स आए और उन्होंने प्रयास भी करा कि निधिवन का रहस्य हम सबके सामने ला सकें, लेकिन अभी तक लेकर नहीं पाए हैं। उन्होंने उन सभी टूल्स का, उन सभी टेक्नोलॉजी का भी यूज करा जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, और वो चीज करी भी, और बस शॉक हो गए कि हाँ यहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स डिटेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल ही वहाँ जहाँ रास के उपरांत भगवान राधा कृष्ण वहाँ पर विश्राम करते हैं, बिल्कुल वही जगह में वो पॉजिटिव वाइब्स उस मशीन में भी डिटेक्ट हो रही थी। और इसके बाद तो कुछ नास्तिक ऐसा प्रश्न भी उठा लेते हैं कि देखो बहुत ज़्यादा कलयुग हो रहा है, लोगों का भगवान के प्रति विश्वास बिल्कुल कम हो रहा है, तो ऐसे में तो हमें निधिवन में कैमरास लगाने चाहिए जिससे कि लोग ये सारी चीज़ें, चमत्कार भगवान को साक्षात देखें, तो लोगों का सनातन धर्म के प्रति कितना ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। इन सभी लोगों को सीधा सा सरल सा उत्तर देता हूँ, क्या आपको ये लगता है कि हमारे मनुष्यों के बनाए टेक्नोलॉजी में भगवान को कैच किया जा सकता है? मतलब भगवान को फोन में अंदर कैमरे से रिकॉर्ड किया जा सकता है? आप अभी तक कि कोई नेगेटिव एनर्जी को भी प्रॉपर सही तरीके से कैच नहीं कर पाए कि जो नेगेटिव एनर्जी कैसी है। तो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने की जितने भी टूल्स होते हैं, उससे वो केवल अभी एक रोशनी सी उन्हें दिखती है, यदि कोई आत्मा भी उनके उससे कैमरे से जा रही है। अभी आप माने या ना माने आत्मा में, वो मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं केवल बता रहा हूँ कि यदि वो जो हमें दिखा रहे हैं शोज में, वो अभी तक किसी नेगेटिव एनर्जी को भी प्रॉपर तरीके से कैमरा में नहीं लेकर आ पाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप भगवान को कैमरे में प्रॉपर सही तरीके से दिखा दोगे? विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। निधिवन के बारे में जितने भी आपके डाउट्स होंगे उन सभी का आपको आज आंसर मिल चुका होगा। केवल एक निवेदन है, वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।